अवैधनाथ जी की जो है 11वीं पुण्यतिथि पे जो है जनपद कुशीनगर में आना हुआ। विश्व हिंदू महासंघ का कार्यक्रम था, तो क्या जो है कहना चाहेंगे इस अवसर पे? ये गोरक्षपीठ सामाजिक समरसता की प्रख्यात है। यहाँ पर जाति पात ऊंच नीच छुआछूत तगड़ा पिछड़ा दीन दलित जैसे शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं। मीनाक्षी पूनम कांड के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज जी हिंदुओं के धर्मांतरण से, दलितों के धर्मांतरण से बहुत दुखी। उनकी व्यथा कथा से व्यथित होकर के उन्होंने संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के निर्देश पर आज हम अपने जिलाध्यक्ष संतोष जायसवाल जी, प्रभारी श्री संजीव सिंह जी, श्री राजन जायसवाल जी के आमंत्रण पर यहाँ पर गोरक्षपीठ के सामाजिक समरसता के संदेश को लेकर आए। अवैधनाथ जी का कहना था कि सामाजिक समरसता हिंदुत्व का प्राण है। यदि हम सामाजिक समरसता कर ले तो सशक्त संगठन बनेगा, सशक्त हिंदू बनेगा, सशक्त हिंदू बनेगा तो सशक्त देश। गोरखधाम मंदिर से जो है नेपाल का काफी गहरा नाता रहा है। नेपाल में जो है अव्यवस्था की स्थिति है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ के चित्र से नेपाल और कार्य चरित्र से भारत दोनों बनेंगे हिंदू राष्ट्र। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध। गोरक्षपीठ पर खिचड़ी महापर्व पर नेपाल नरेश का नेपाल हराओं के चिन्ह सुनना है तो अनुशासित बैठना पड़ेगा। कुछ कारण वहाँ के जो लोकप्रिय राजा थे, महाराजा वीरेंद्र विक्रम शाह देव की पूरे परिवार से क्या हो का इस नाते मैंने अपने ढेर साथियों को रोक दिया। मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से भारत नेपाल में सब लोग जानते हैं जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान राम ने कहा कि प्रजातांत्रिक सरकार आती तो दुनिया में सबसे लोकप्रिय है प्रजातांत्रिक सरकार। सब लोग चाहते हैं लोकतंत्र रहे, जनतंत्र रहे, लेकिन यह आम जनता आम जनता चाहती थी कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उसी तरह से नेपाल का प्रधानमंत्री भी हो, हिंदुत्व व विकास के मुद्दे पर चले और जिसके नेतृत्व में नेपाल इस नाते में आपसे कहना चाहता जो है यदि महिलाओं का अपमान इसको क्या कहना चाहेंगे? यदि नारी शक्ति का उपहास में जो कुशीनगर में धर्मांतरण बढ़ रहा है, इससे हमारा संगठन धर्मांतरण रोकने के लिए बहुत सक्रिय है। खाली पता चल जाए कि कहाँ धर्मांतरण हो रहा है, कहाँ लव जिहाद हो रहा है, हमारा संगठन जो जिलाध्यक्ष है बहुत देर कर रहा है, वो वहाँ मौके पर जाकर और लव जिहाद को रोकने का काम करें। तो सबको मनानी चाहिए। ईसाईकरण भी जो है जो समरसता भोज का कार्यक्रम इसीलिए चलाया गया कि जो हमारे दलित बस्ती हैं, जो छोटे कास्ट के लोग हैं, एक हिंदू रहे, जातिवाद में न बने। इसी नाते हम लोग धर्मांतरण बहुत रोक चुके हैं और धर्मांतरण जो भी हो रहा है उसको रोका जाएगा। और जहाँ भी पता चल रहा है वहाँ हम लोग जाकर धर्मांतरण रोक रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि जो सुख सुविधा वह दे रहे हैं वह गलत है। क्षणिक लाभ देकर आपको जात परिवर्तन कर लेना है, आप अपने धर्म में वापस आइए। आपके देवी देवता सबसे शक्तिशाली हैं, आप ईसाई मत बनिए। ये कार्यक्रम बहुत भव्य रहा है और ये कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आदमी जी? देखिए, हर साल हम लोग राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज जी का पूर्ति समारोह मांगते हैं। इस बार 11वीं पूर्ति समारोह हम लोग ने पूरे भव्य तरीके से मनाया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में। और इस कार्यक्रम में आज गोष्ठी के साथ साथ स्वभोज का एक कार्यक्रम आयोजित था।
जब ये संपन्न हुआ है। विश्व हिंदू महासंघ एक मजबूत इकाई के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुका है और निश्चित रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में विश्व हिंदू महासंघ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और वो कार्य जारी है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में। विश्व हिंदू महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश में 12 से लेकर 18 तक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज 12 तारीख को पहला कार्यक्रम था, गोष्ठी और सहभोज। 13 सितंबर को ओम नमः शिवाय का जाप है। 14 सितंबर को गौ सेवा करनी है हम लोग को। 15 सितंबर को असहाय की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है। 16 सितंबर को धार्मिक स्थलों की सफाई करनी है, मठ मंदिरों की सफाई करनी है। 17 को संतों का सम्मान करना है, जो कार्यक्रम आदरणीय हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मोतीचक जिला प्रभारी संदीप सिंह जी कुशल नेतृत्व में मोतीचक ब्लॉक में आयोजित है। 17 सितंबर को संत सम्मान। 18 सितंबर को दीप जलाकर लोक सन्यासी राष्ट्र संत परम महंत अविंदर जी महाराज विदाई होगी और ये कार्यक्रम साप्ताहिक है। हर साल कार्यक्रम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में मनाया जाता है और ये लगातार इसमें भव्यता बढ़ती जा रही है। आज आपने कार्यक्रम देखा है, हजारों की उपस्थिति, माताओं बहनों के साथ साथ भाई बंधुओं की उपस्थिति, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति इस बात को दर्शा रही थी कि विश्व हिंदू महासंघ मजबूत इकाई के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है और निश्चित रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश में नहीं, सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व में विश्व हिंदू महासंघ कार्य कर रहा है। नेपाल में जो हम लोग की जीत अभी हासिल हो रही है उसमें कहीं न कहीं विश्व हिंदू महासंघ का सराहनीय योगदान है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अस्मिता भंडारी जी वहाँ निवास करती हैं, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है और निश्चित रूप से नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है और भारत उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद दूंगा। इस कार्यक्रम में उन्होंने आके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मनोबल को बढ़ाने का काम किया है और ये आशीर्वाद लगातार इनका मिलता रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आशीर्वाद लगातार मिलता रहेगा। और दिसंबर माह में जो हम लोग की मंडल की और संभाग की टीम है, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग दिसंबर माह में जब लगन बीत जा रहा है तो विराट धर्म संसद का आयोजन कुशीनगर जनपद में होगा, जिसमें 50,000 कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य लेके गोरखपुर मंडल के प्रभारी आदरणीय ब्रजेश तिवारी जी कुशल नेतृत्व में ये पडरौना नगर में आयोजित किया जाएगा। इस तैयारी हम लोग कर रहे हैं